जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम किसी भी प्रकार के त्रिभुज हो सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे कि भुजा के आधार पर टोटल 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। यहाँ पे मैंने तीनों प्रकार के त्रिभुज ले लिए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज है, उसके बाद यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज है और यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज है। यानी कि समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में इक्वल हो यानी कि बराबर हो, उसका नाम देते हैं हम समबाहु त्रिभुज। उसके बाद जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर हो, उसका नाम देते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा अलग अलग हो, तो उसे हम कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। इन तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल चलिए ज्ञात करते हैं हम। तो देखिए, इसका जो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम हीरोइन सूत्र से करेंगे। हीरोइन सूत्र क्या होता है समझते हैं। देखिए, हीरोइन सूत्र होता है मेरा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इंटू एस माइनस सी। ये होता है हीरोइन सूत्र। और हीरोइन सूत्र के मदद से ही हम इन तीनों त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं कीजिएगा। यदि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए यहाँ समझते हैं। देखिए, ये समझते हैं ये एस क्या होता है और ए बी सी ए क्या होता है। देखिए, एस जो होता है मेरा अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप क्या किसे कहेंगे हम? तो देखिए यहाँ समझते हैं, यदि इन तीनों भुजा को हम जोड़ेंगे तो इसका क्या निकलेगा? परिमाप ज्ञात होगा। यानी कि ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा को अगर हम ऐड कर देंगे यानी कि जोड़ देंगे तो इसका परिमाप निकलेगा। और परिमाप का ही आधा मतलब परिमाप को हम 2 से जब भाग देंगे तो मेरा अर्ध परिमाप निकलेगा, जिसे हम एस कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहले इसका हम अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं, उसके बाद इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो ए बी सी ये मेरा त्रिभुज का भुजा की लंबाई है। अब ए बी सी के जगह पर हम त्रिभुज के किसी भी भुजा ले सकते हैं। तो चलिए पहले हम एस ज्ञात करते हैं, अर्ध परिमाप। तो देखिए लिखेंगे परिमाप बटा 2। परिमाप बटा जो 2 होता है वो होता है मेरा क्या? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप को ही हम क्या बोलते हैं? एस बोलते हैं, इस तरह से। तो चलिए पहले इसका हम परिमाप ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो देखिए, तीनों भुजा को ऐड करते हैं, 8 और 8 कितना हो गया? 16। 16 8 कितना हो जाएगा? 24। तो ये हो गया मेरा 24 और बटा 2 और काटने के बाद क्या आ जाएगा? 12। तो मेरा अर्ध परिमाप क्या निकल कर आया? 12 निकल कर आया। यानी कि एस का मान निकल कर आया मेरा 12। अब इसको हम क्या करेंगे? इस फार्मूले पे पुट कर देंगे। बिल्कुल आसानी से इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए इसका लगाते हैं, अंडर रूट है, उसके बाद क्या है? देखिए एस है, तो एस की जगह पर हम क्या लेंगे? 12 लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा? 12। उसके बाद फिर देखिए एस है, एस की जगह पर क्या लेंगे? 12। उसके बाद क्या है? माइनस ए है। तो हम इनमें से कोई एक भुजा को यानी बारी बारी से, यदि इसको ए लेते हैं तो फिर इसको बी लेंगे, इसको सी लेंगे। तो तीनों तो सेम ही है, तो हम ले लेते हैं 8। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? एस माइनस बी। तो एस का मान कितना है? 12। बी का मान भी 8 हो जाएगा, क्योंकि इस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर है, इक्वल है, क्योंकि ये मेरा कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? 12 माइनस का 8, इस तरह से। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर, अब देखिए 12, उसके बाद ये बीच में गुना का सिंबल होता है। 12 में से 8 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4। यहाँ भी घट जाएगा तो हो जाएगा मेरा 4 और यहाँ भी घट जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरा? 4, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पे इसको करना क्या? इसको हमको बाहर करना है।
तो बाहर करने के लिए क्या हो करेंगे हम, आपको पता होना चाहिए यदि कोई संख्या रूट में 2 रहेगा मतलब कि जुड़वा बनेगा संख्या का, वही संख्या बाहर आएगा। तो क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, रूट अंडर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 गुने 4 गुने 12 को लिख दिए 3 गुने 4, उसके बाद 1 2 3, तो 4 गुने 4 गुने 4। तो देखिए इस 4 का जुड़वा लगा और इस 4 का, 4 और 4 मतलब 2 4 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 गुने 4 और अंदर में क्या रह जाएगा रूट 3, और 4 गुने 4 को क्या लिखेंगे हम 16 रूट अंडर 3, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया 16 रूट 3। और देखिए यहाँ सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में, तो इसको लिख देंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। इसी तरह चलिए अब नेक्स्ट अगले त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, जिस त्रिभुज का नाम है मेरा समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि जिस त्रिभुज का 2 भुजा आपस में इक्वल हो यानी कि बराबर हो। तो चलिए इसका हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे अर्ध परिमाप, क्या निकालेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है मेरा परिमाप का आधा। तो देखिए लिखते हैं परिमाप बटा 2, जितना परिमाप होगा उसको 2 से भाग दे देंगे, वही हो जाएगा मेरा अर्ध परिमाप, यानी कि एस का मान वही हो जाएगा मेरा। तो देखिए इसका परिमाप हम ज्ञात कर लेते हैं 10 10 20, अब 20 और 8 कितना हो जाएगा 28, ये हो गया 28, और बटे में कितना हो जाएगा 2, कैंसिल आउट करेंगे मतलब कट रहा है, कटने के बाद क्या आ जाएगा ये 14, मतलब इसका एस का मान निकल कर आया, इस त्रिभुज का एस का मान निकल कर आया कितना 14। तो चलिए अब इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। बस वही फार्मूला का प्रयोग करेंगे जिसे हम हेरोइन सूत्र के नाम से जानते हैं। क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस तरह से। अब देखिए इसका हम ज्ञात कर लेते हैं रूट अंडर एस का मान कितना है 14 है, 14, उसके बाद एस है फिर तो 14 माइनस ए की जगह पर ये ले लेते हैं, बी की जगह पर ये रख लेंगे और सी की जगह पर ये, मतलब आप किसी भी भुजा को मतलब रख सकते हैं, यह जरूरी नहीं है कि यही रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए हम 10 लेते हैं पहले, उसके बाद एस का मान 14 है माइनस बी की जगह पर ही हम 10 ले लेते हैं। अब देखिए फिर क्या हो जाएगा इंटू 14 का कि एस है माइनस सी की जगह पर क्या ले लेंगे 8। अब इसका क्या करेंगे हम सॉल्व कर देंगे इसको। तो देखिए क्या हो जाता है 14 मल्टीप्लाई, अब देखिए 14 में से 10 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ भी हो जाएगा मेरा 4 मल्टीप्लाई, और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा यहाँ घटने के बाद हो जाता है 8 6 14, यहाँ 6 हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम खंड करके लिख देंगे। तो पहली बात देखिए 4 का जुड़वा लग रहा है तो 4 तो बाहर आ जाएगा ही, पहले इसको हम खंडित कर लेते हैं। क्या लिख देंगे 2 गुने 7, अंदर में 4 है तो 4 गुने 4 लिख लेते हैं क्योंकि ये तो जुड़वा पहले से ही लग रहा है। उसके बाद 6 को क्या लिखेंगे 2 गुने 3, इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए क्या करना है जुड़वा किसका किसका लगा, तो देखिए 4 का जुड़वा लग रहा है और देखिए 1 2 यहाँ पे है और 1 2 यहाँ पे, तो 4 और 2 का जुड़वा लग रहा है, तो बाहर होने के बाद क्या हो जाएगा 4 गुने 2, अंदर में क्या बच गया मेरा देखिए 7 और 3, तो क्या हो गया 7 का 21 बराबर हो जाएगा 4 दूने 8 रूट अंडर 21, और सेंटीमीटर है तो यह हो जाएगा मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला मेरा 8 रूट अंडर 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट अगला त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं जो कि है मेरा विषमबाहु त्रिभुज। तो इसको सेम इसी तरह से निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम ऐसे निकालेंगे अर्ध परिमाप जिसे कहते हैं, उसके बाद ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तो देखिए अर्ध परिमाप क्या हो जाता है परिमाप का आधा परिमाप बटा 2, ये होता है मेरा एस का मान इस तरह से।
तो इसका परिमाप देखिए क्या हो जाएगा, 6 और 8 14 हो गया, 14 10 24। तो मतलब इसका परिमाप निकल कर आया 24 और बटा 2 से जब हम काटेंगे क्या निकल कर आ जाएगा, ये 24 आया था परिमाप, ध्यान नहीं दिए, यहाँ 24 था और 2 से काटेंगे तब जाकर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे हीरोइन सूत्र हम लगाते हैं, क्योंकि एस का मान निकल कर कितना आया है, 12, आपको ध्यान रखना है। तो हीरोइन सूत्र क्या कहता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है। उसके बाद क्या करना है, एस का मान कितना निकला है, 12, फिर हो जाएगा 12 माइनस ए की जगह पर कोई एक भुजा लेते हैं, यानी आपको याद रखना है जिस भुजा को ले लिए हैं उस भुजा को दोबारा नहीं लेंगे। जैसे कि ए इसको लेते हैं तो बी इसको ले सकते हैं, सी इसको ले सकते हैं, या आप चाहे तो ए इसको लिए हैं तो बी इसको, सी इसको, मतलब किसी भी को हम कुछ ले सकते हैं। तो माइनस ए की जगह पर अब क्या ले लेते हैं, 6, उसके बाद इंटू एस का मान 12 माइनस अब 8 ले लेते हैं, उसके बाद अब की बार क्या ले लेते हैं, 12 माइनस का 10, इस तरह से। तो चलिए अब इसका ज्ञात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 12 गुने, देखिए 12 में से 6 घट जाएगा 6, 12 में से 8 घट जाएगा 4 और 12 में से 10 घट जाएगा 2, इस तरह से। अब देखिए इसका क्या करते हैं, हम खंडित कर लेते हैं। क्या इसको हम लिख सकते हैं, ऐसा 6 है तो यहाँ लिख सकते हैं 2 गुने 6 लिख सकते हैं हम, और 6 एक यहाँ पे है और यहाँ पे ध्यान देना है, 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद एक 2 और है यहाँ पे, इस तरह से। तो यहाँ देखिए ये 6 बाहर आ जाता है और यहाँ पे देखिए इस 2 का जुड़वा लगा और इस 2 का भी, टोटल लगभग सभी चीज़ मेरा बाहर आ जाता है। 2 ये वाला हो गया, उसके बाद एक और 2 आ रहा है बाहर, उसको भी बाहर कर लिए, उसके बाद 6 भी बाहर आ रहा है, 6 भी आ गया मेरा बाहर। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 गुना 6 कर देंगे, 6 चौके 24, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना आया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकल गया। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सीख गए होंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।